नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश से कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस रखे हैं अगेन स्पॉटिंग द एरर से रखे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके रूल्स आप लोगों को बहुत ही कंठस्थ हो जाने चाहिए। बाय हार्ट आपको इनके रूल्स जो हैं याद हो जाने चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से वो सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस क्या है? मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। अब देखो यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था 2-3 जगहों पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? जो भी था हमने दोनों को मिक्स कर दिया है कि दो एरर हैं उनको दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ नज़र आती है आपको, क्या? अनलेस एंड नोट। जब क्वेश्चन में सेम सेंस के लिए एक ही मतलब तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। जब सेम सेंस के लिए जब निगेटिव का यूज किया जाना है, सेम सेंस के लिए कोई निगेटिव वर्ड का यूज किया जाना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? अनलेस वन आर नॉट रिजिड। अनलेस नेगेटिव सेंस दे रहा है, यहाँ पर नोट अगेन यूज हो गया जो कि गलत है। जो निगेटिव है उसको रिपीट नहीं करना है, ट्वाइस नहीं होना चाहिए, रिपीट वो नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर रिपीट हो गया, इसका मतलब एक तो ये नोट जो है वो गलत आया है। दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर देखिए वन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो क्या है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको अच्छे से पता है क्या आएगी? सिंगुलर ही वर्ब होगी। लेकिन इन्होंने कैसी वर्ब दे दी? यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर प्लूरल वर्ब दे दी, जो कि यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए थी। अनलेस वन मोस्ट डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजिड, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? इज रिजिड जो है वो रिपीटिव नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव सेंस जो है। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड अमिकेबली अनलेस वन इज रिजिड, ठीक है। वन इज नॉट रिजिड लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। आई होप आप लोगों को ये एक नई चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेगमेंट जो है, सेंटेंस सेगमेंट जो है वो नोट कीजिएगा। जो अलग अलग सेगमेंट्स जो यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं कि क्या गलत निकलेगा उनमें से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड सदर्न हेमिस्फीयर एज ए होल। ठीक है ना। जितने भी साइक्लोन्स आए हैं उनमें से अफ्रीका और सदर्न हेमिस्फीयर को अफेक्ट करने वाले साइक्लोन्स में से वर्स्ट साइक्लोन है कौन सा? इडाई। ठीक, इडाई आपको बता दें, अगर आपको जीके के हिसाब से ही बताएं तो ये मार्च 2019 में ये साइक्लोन आया था, ठीक है ना, जो कि 10-11 दिन का शायद लगभग 18-19 दिन तक ये साइक्लोन चला था और अफ्रीका और सदर्न हेमिस्फीयर को इसने अफेक्ट किया था। अब बात आती है क्वेश्चन में कि जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू अफेक्ट अफ्रीका एज ए होल। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, द साइक्लोन इडाई इज, साइक्लोन इडाई सिंगुलर है तो इज सिंगुलर आ गया, ठीक है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द जब भी कहीं पर भी नज़र आए, हमने आपको बार बार डिस्कस कर लिया है और ये चीज़ तो आपको अच्छे से रट जानी चाहिए। वन ऑफ द के बाद में क्या आएगा? हमेशा नाउन आता है। नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। और नाउन के बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी, जो कि सिंगुलर वर्ब होगी। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी उसके बाद में।
ये रट लीजिएगा आप। साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्या आ गया, नाउन आ गया, वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका, वर्ब आई नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज वो क्या आती, सिंगुलर हुई होती। ठीक है, तो साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पर साइक्लोन्स आना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एज ए होल। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, होना क्या चाहिए था, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। नोट डाउन माय फ़ोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। यहीं पर ही ये इन केस के बाद में हमारी आदत क्या है, इन रूटीन में जो हम लिख देते हैं या इन केस ऑफ लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखा जाता। इन केस के बाद में ऑफ तो आता ही नहीं, हालांकि इन्होंने भी नहीं लिखा। ठीक है ना, कभी भी इन केस ऑफ नहीं लिखा जाता। इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप, आपको पता है यू के साथ में क्या आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। क्या होती है भाई, प्लूरल वर्ब होती है। यानी कि यू वैसे एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यू के साथ में वर्ब आती है। तो आपने जो भी टेंसेज में पढ़ा है, कैसी वर्ब आती है भाई, प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर आपने क्या लिख दीजिए, ये सिंगुलर वर्ब लिख दिया। आप ऐसे मतलब मत निकालिएगा, ये प्लूरल वर्ब नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, यू नीड टू रिंग मी अप, जब कभी भी आपको मुझे से बात करने की ज़रूरत हो तो मेरा फ़ोन नंबर जो हो नोट कर लीजिए आप। यू नीड टू रिंग मी अप, ऑप्शन करेक्ट है, नोट डाउन जी नहीं, टू रिंग मी अप जी नहीं, माय फ़ोन नंबर जी नहीं, इन केस यू नीड्स, इन केस यू नीड आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज़ सोअर्ड अप टू 65 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। क्या है, टोमेटोज की प्राइस, ये नोट कीजिएगा आप, कभी भी प्राइसेज ऑफ नहीं होता है, हमेशा ये क्या होता है, किसी चीज़ की प्राइस होती है, चाहे टोमेटो की प्राइस है या टोमेटोज की प्राइस है। चीज़ को नोट कीजिएगा, जैसे टोमेटो की प्राइस है या टोमेटोज की प्राइस है, वो प्राइस ही होती है, ना कि प्राइसेज होती है वो। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टोमेटोज, प्राइसेज नहीं होता, प्राइस ऑफ टोमेटोज। हैज, अब प्राइस है तो हैज ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट है। सोअर्ड अप टू द कितना, जो भी ऑप्शन में जो भी लिखा है, 65 to 70 रुपीज़ पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सोअर्ड अप द प्राइसेज ऑफ टोमेटो, यस, क्या होना चाहिए था, द प्राइस ऑफ टोमेटोज, द प्राइस ऑफ टोमेटोज। आप सोचोगे कि साहब टोमेटोज की है तो टोमेटोज की प्राइसेज हो जाएगी, जी नहीं, एक हो या ज़्यादा हो उसकी प्राइस ही लगेगी हमेशा। यानी कि आप चाहे से शर्ट 1 यूनिट खरीदें या फिर जो बाय 2 get 1 फ्री वाला जो स्कीम के तहत चाहे 3 शर्ट्स खरीद लें, उनकी प्राइस ही लगेगी, प्राइसेज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा समझ के रखिएगा। नेक्स्ट नोट कीजिए। सौरव गांगुली हैव इमर्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर नाइट लॉन्ग डिस्कशन। क्या चीज़ है भाई, नोट कीजिए। सौरव गांगुली एक व्यक्ति का नाम है, एक सेलिब्रिटी का नाम है, एक्स क्रिकेटर का नाम है, जो कि एक क्या है, सिंगुलर। आप सोचोगे कि सर बड़ा इजी क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं तो दिक्कत होती है। सौरव गांगुली सिंगुलर सब्जेक्ट है, करेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब कैसी दिखा दी भैया आपको, प्लूरल दिखा दी। एरर यहीं पर आ गया, क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। तो हैव कहाँ पर लिखा हुआ है, सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड, यहीं पर गलती है, जो कि क्या होना चाहिए था, सौरव गांगुली हैज इमर्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। अभी तक हमने पिछले आपको 4-5 सेशंस में जितने भी सेशंस कराए हैं,
आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, नोट की भी होगी आप लोगों ने, ये वन ऑफ द के हम 3-4 क्वेश्चंस करा चुके हैं आप लोगों को। वन ऑफ द जहाँ पर भी आ गया उसके बाद में हमेशा नाउन आएगा, और जो कि कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से। उसके बाद में अगर वर्ब आती है तो कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, बहुत अच्छी बात है, हर सिस्टर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो गया इन पुणे, ठीक है। वन ऑफ द आ गया, इसके बाद में प्लूरल क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। मेजर, मेजर का तो क्या प्लूरल होना है, मेजर सिटी, मेजर सिटीज़ क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मेजर सिटीज़ होना चाहिए था इन महाराष्ट्र, तो मेजर सिटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन की। द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नोट कीजिए, द मानसून, मानसून क्या है, ये नाउन है, कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा वर्ब जो आनी चाहिए वो हमेशा कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या दिखा रखी है, प्लूरल वर्ब दिखा रखी है, और यही एरर वाला पार्ट है जिसमें हैव की जगह पर हैज आना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेज ऑन गांधीजीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। अब देखिए सेंटेंस जो बनाया है वो इस तरीके से बना दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अब जब सेंटेंस के साथ आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है। वन कॉपी ऑफ द बुक, ये क्या हो गया भाई, वन कॉपी, ओनली वन कॉपी सब्जेक्ट है, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है, साफ समझ में आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए भाई, सिंगुलर होनी चाहिए। कहीं है क्या वर्ब, रनिंग इनटू 1200 पेजेज ऑन गांधीजी विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वर्ब आ गई रिमेन, कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। सिंगुलर का मतलब रिमेन्स आना चाहिए था, ना कि रिमेन आना चाहिए था। यही क्वेश्चन में गलती है, रिमेन नाउ, रिमेन्स नाउ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज डिफरेंसेज ओवर द यूज ऑफ रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स। द टू स्टेट्स क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी आनी चाहिए, फिर वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। प्लूरल आई है क्या, द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली, हैज तो क्या है भाई, सिंगुलर वर्ब है। क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर, प्लूरल होनी चाहिए थी। प्लूरल का मतलब क्या होना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, हैज डिफरेंसेज, यही एरर वाला पार्ट हो गया। ओवर द यूज ऑफ रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और सब कुछ करेक्ट है। ये छोटा सा सेशन था स्पॉट द एरर को लेकर के, और स्पॉट द एरर को लेकर के एग्जामिनेशंस में जब मैथ रीजनिंग से जनरल इंग्लिश से जब 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलने का चांस होता है। इसीलिए हमारा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसाइज है, बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज रख रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो कहीं पर भी आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।